नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम सत्य मतलब सच पर चर्चा करेंगे। सत्य या सच यानी ट्रुथ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि प्रकृति में किसी घटना का होना ही सच या सत्य है। घटना का होना हमारे उसका वर्णन करने से स्वतंत्र होता है। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है, इसीलिए मनुष्यों के जीवन में भी घटित होने वाली घटना सच या सत्य कहलाता है। इस तरह घटित कोई भी घटना अपने आप में सत्य है। मनुष्य प्रकृति या मनुष्य जीवन में हुई उन घटनाओं की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि उस घटना की सत्य व्याख्या भी हो सकती है या जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर या जानकारी के अभाव में की गई गलत व्याख्या भी हो सकती है, जिसे ही झूठ या असत्य कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि घटना सत्य है, उसका वर्णन या व्याख्या सत्य हो सकती है या असत्य यानी झूठ भी हो सकती है, या कल्पना के आधार पर जानबूझकर बनाया गया झूठ भी हो सकता है। इस तरह असत्य या झूठ का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह केवल गलत व्याख्या, गलत वर्णन या जानबूझकर की गई कल्पना के कारण बनता है। यह गलत वर्णन या गलत व्याख्या जानकारी के अभाव में भी की जा सकती है या जानबूझकर भी। घटनाओं की गलत या झूठी व्याख्याओं और काल्पनिक झूठों से बचने के लिए ही प्रमाण यानी प्रूफ या एविडेंस की जरूरत पैदा हुई। अब किसी भी घटना या बात के समर्थन में प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ होने चाहिए, वरना उस घटना या बात पर लोग भरोसा नहीं करते। वास्तव में जब हम सत्य को सिद्ध करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उस सत्य घटना की जो व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या को सिद्ध किया जाता है, यानी जांचा जाता है कि वह सत्य है या असत्य। इसीलिए किसी घटना या बात पर भरोसा करने के लिए लोग कहते हैं कि सबूत या प्रमाण दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन प्रमाणों या प्रूफ या एविडेंस के बिना कोई सत्य घटना सत्य नहीं हो सकती। वास्तव में कोई घटना अपने आप में सच होती है और इसके लिए उसे किसी सबूत यानी प्रूफ या एविडेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसी सच घटना के बारे में की गई व्याख्या को सच सिद्ध करने के लिए प्रमाण या सबूत यानी प्रूफ या एविडेंस की जरूरत होती है, वरना उस घटना को सच नहीं माना जाएगा। यह बात सुनने में बहुत सरल और साधारण लगती है, लेकिन इसी बात पर हमारा जीवन और समाज चलता है, क्योंकि मनुष्य समाज व्यवहार में सत्य की सिद्धि होने पर जोर देता है। दर्शन, कानून, अदालतों, समाज, ज्ञान विज्ञान आदि का यही आधार है। पृथ्वी यानी यह धरती जिस पर हम रहते हैं, सूरज का चक्कर लगाती है। यह बात इस धरती पर मनुष्यों के पैदा होने से करोड़ों वर्षों पहले से सत्य है। खुद आधुनिक मनुष्य के इस सत्य कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है को जानने से पहले से ही यह धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। पहले लोग यह विश्वास करते थे कि धरती नहीं बल्कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है, लेकिन प्रमाणों की सहायता से यह सत्य सिद्ध हुआ कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं है कि जब मनुष्य ने यह सिद्ध किया, उसी सेकेंड से धरती ने सूरज का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मनुष्य के जानने से पहले से धरती सूरज का चक्कर लगा रही थी और आज भी चक्कर लगा रही है। इस तरह मनुष्य के जानने से खुद इस सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार वास्तव में सत्य यानी सच को सत्य होने के लिए खुद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बल्कि झूठ को प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत होती है। जब मनुष्य ने यह समझा कि किसी घटना के सत्य होते हुए भी लोगों के सामने उसकी झूठी व्याख्या की जा सकती है, तो इससे बचने के लिए प्रमाण की जरूरत हुई। इस तरह प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत झूठ को रोकने के लिए होती है, ताकि वह सच ना मान लिया जाए। यानी कोई व्याख्या सही है या गलत, उसे जांचने के लिए ही मनुष्य को प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत हुई। इसी कारण मानव समाज में किसी बात या घटना के सत्य या सच होने के लिए यह अनिवार्यता महसूस की गई कि वह प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ के जरिए सिद्ध हो, वरना वह सत्य नहीं मानी जाएगी। इस कारण ही मानव समाज में
सत्य और असत्य यानी सच और झूठ से भी ज़्यादा महत्व प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ को हासिल हुआ। प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ ही सिद्ध करता है कि क्या सत्य यानी सच है और क्या असत्य यानी झूठ। मानव समाज में सत्य और असत्य को अलग करने वाला तरीका प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ ही है। प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ के इस गुण यानी क्वालिटी का फायदा उठाकर ही सैकड़ों वर्षों से झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध किया जाता रहा है। झूठ या असत्य ने इसी का फायदा उठाया है। प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ ही वह तरीका है जहां सारे अंधविश्वास और झूठ जन्म लेते हैं और सच बनने की कोशिशें करते हैं। प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ में जरा सी हेर फेर करते ही झूठ या अंधविश्वास को सत्य मान लिया जाता है और सत्य को झूठ। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। अदालत में एक निर्दोष व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। अब अगर प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ उस व्यक्ति के खिलाफ हैं तो वह निर्दोष व्यक्ति भी दोषी सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सबूत या प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ ना मिल पाए तो वह दोषी व्यक्ति निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। यही बात विज्ञान और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी होती है। विज्ञान सत्य नहीं बताता बल्कि अधिकतम संभावित व्याख्या बताता है। यानी विज्ञान कहता है कि इन परिस्थितियों में ऐसा होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसी कारण पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य माना जाता था। अब उसकी जगह आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत ने ले ली है। भविष्य में कोई और सिद्धांत इसकी जगह ले सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत झूठ हैं, बल्कि वे कभी भी सत्य थे ही नहीं। केवल सीमित परिस्थितियों में संभावित व्याख्याएं हैं जो सत्य की अधिकतम संभावित लेकिन सीमित व्याख्या करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी सिद्ध है और आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत भी सिद्ध है। इस तरह किसी बात के सिद्ध होने का यह मतलब नहीं है कि वह वास्तव में सच या सत्य भी है, बल्कि कुछ सिद्ध बातें ही सत्य होती हैं, सभी नहीं। इसका कारण यह है कि सत्य तो खुद में सत्य है, लेकिन सीमा हमारे ज्ञान की है कि हम उस सत्य को सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा कुछ सत्यों को सिद्ध कर सकता है और कुछ सत्यों को सिद्ध नहीं कर सकता। इसका साधारण सा उदाहरण है कि अगर आपके पास जन्म तिथि बताने वाला कोई प्रमाण पत्र ना हो तो आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ था। अगर कोई प्रमाण पत्र ना हो तो खुद को यह सिद्ध नहीं कर सकते कि आप कौन हो। जन्म प्रमाण पत्र होने पर भी लोग यह नहीं बता पाते कि उनका जन्म उस दिन कितने बजे हुआ था। अक्सर यह समाचार सुनने में आता है कि कोई जिंदा व्यक्ति गलती से सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया जाता है, जिस कारण उसकी पेंशन आदि सुविधाएं रुक जाती हैं। अब उस जिंदा व्यक्ति को खुद को जिंदा सिद्ध करने के लिए सरकारी ऑफिसों, कोर्ट आदि के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी तरह धरती पर जीवन है, लेकिन यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि धरती पर जीवन किस दिन शुरू हुआ और जीवन है ही क्यों, जबकि यह सत्य तो खुद में सत्य है कि धरती पर जीवन है और वो किसी दिन तो शुरू हुआ ही था। इसी तरह कोई व्यक्ति खुद से खुद को सिद्ध नहीं कर सकता, मतलब अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता, यानी खुद के होने को सिद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि उसका अस्तित्व सत्य है, यानी वह मौजूद है। इस प्रकार हमेशा कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर सत्य या सच खुद ही सिद्ध होता तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ती और इस दुनिया में झूठ या असत्य का अस्तित्व ही नहीं होता। इस तरह पूरी चर्चा में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो हैं कि सत्य को प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बल्कि असत्य यानी झूठ को सत्य समझने से रोकने के लिए और सत्य की व्याख्या की पुष्टि के लिए प्रमाण यानी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत होती है। हर सिद्ध बात सत्य यानी सच नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर असिद्ध बात सत्य यानी सच ही होती है। सभी सत्य सिद्ध नहीं किए जा सकते। हमेशा कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तव में सत्य होना
और सत्य को सत्य सिद्ध करना दो बिल्कुल ही अलग बातें हैं। मतलब किसी घटना का सच होना और उस सच को यह सिद्ध करना कि वह सच है, दो बिल्कुल ही अलग बातें होती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।